हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जेएस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 27 अक्टूबर मतलब आज के दिन ओपन हो रहा है, 29 अक्टूबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 116 टू 122 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ जो कि लगभग 28.63 करोड़ का इशू साइज, 23.47 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और यहाँ पे बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो फाइनलाइज किया है 30 अक्टूबर का, 31 अक्टूबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट बाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट बाई कर सकते हैं, 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट बाई कर सकते हैं, 9.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट बाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रमोटर है संजय कुमार कुंडलिया, नविता कुंडलिया और विष्णु कुमार बजाज, रश्मि बजाज, RHMB इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका फॉर्मरली नेम था एक्टिव कॉमर ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 97.57% का, पोस्ट इशू 71.22% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया है QID 11.1 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया है। HNI 14.2% का, रिटेल 33.23% ऑफर दी गई है। अब अगर हम बात करें इसके, हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कंपनी के जीएमपी को लेकर। देखिए कंपनी का जीएमपी 4 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने के चांस है। 3.3% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 126 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और अराउंड 4000 रुपीज का आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी का जो बिजनेस है अगर हम देखेंगे तो मई 2011 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। पर्टिकुलरली फोकस कर रहा है क्रॉस बॉर्डर कार्गो मूवमेंट्स पर और इंडो नेपाल कॉरिडोर और नेपाल हिंटरलैंड, इन दोनों में अगर देखा जाए तो क्रॉस बॉर्डर कार्गो मूवमेंट्स में फोकस कर रही है कंपनी। सर्विसेज जो ऑफर करता है इसमें इनलैंड एंड क्रॉस बॉर्डर कार्गो मूवमेंट, जो कि सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन जो है फैसिलिटेट करती है गुड्स का पूरे इंडिया के अंदर और नेबरिंग कंट्रीज, जैसे नेबरिंग कंट्रीज कौन हो गए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में। और कंपनी जो है पोर्ट हैंडलिंग भी करता है, जिसमें कंपनी लोडिंग और अनलोडिंग मैनेज करता है कार्गो का पोर्ट्स पर, जिससे एफिशिएंट ट्रांसफर जो है बिटवीन सी और लैंड ट्रांसपोर्ट इसको इंश्योर करती है। थर्ड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब SCM, और इसमें जो है एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन, जिसमें इंक्लूड है वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ऑफर कर रही है, जिससे गुड्स का जो फ्लो है उसको ऑप्टिमाइज कर सके। कंपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे GPS ट्रैकिंग इंटीग्रेटेड किया गया है SAP के साथ, रियल टाइम विजिबिलिटी ऑफ शिपमेंट ऑफ फ्लीट मॉनिटरिंग के लिए इसका यूटिलाइज करता है। इसकी प्रोप्राइटरी की बात करें तो प्रोप्राइटरी है स्मार्ट SYS सॉफ्टवेयर मर्जेज जो मर्ज किया है, ERP, GPS, RFID, ब्लॉकचेन, POD, AI ड्राइवन CRM के साथ, जिससे ऑटोमेट करने के लिए और फ्लीट मैनेजमेंट को एनहांस करने के लिए। कंपनी जो वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स में सर्व कर रही है, जिसमें अगर देखा जाए सेक्टर्स की बात करें तो FMCG एंड रिटेल, ऑटोमोटिव एंड हेवी इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, गवर्नमेंट एंड PSUs। और इसका अप्रैल 25 के अकॉर्डिंग 42 परमानेंट एम्प्लॉइज की टोटल टीम था। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेगमेंट में, और अगर हम यहाँ देखें तो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। कॉम्पिटिटर ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम एसएमई कैटेगरी की बात करें तो SJ लॉजिस्टिक्स हो गए, AVG लॉजिस्टिक्स, रेडको लॉजिस्टिक्स इसके कॉम्पिटिटर है। अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल की बात करते हैं। एसेट्स अगर देखा 65 करोड़ का अभी देखने को मिल रहा है, नेटवर्थ 19.3 करोड़ का, रिजर्व 13 करोड़ का, डेट है 29.6 करोड़ का। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 60.3 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 88.3 करोड़ का रेवेन्यू, 3.1 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 112 करोड़ का रेवेन्यू, 7.2 करोड़ का प्रॉफिट। और देखिए यहाँ पे 25 तक, 23 से 25 तक अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन,
कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो 24 से जो कंपनी का बॉटम लाइन है बहुत ही क्वांटम जंप देखने को मिला। जिस तरह से कंपटीशन राइज हो रहा है, इसके बावजूद इसमें मतलब कि एक बिट सरप्राइजिंग है इसका क्वांटम जंप होना, क्योंकि जब कंपटीशन ज्यादा होता है ना, हाँ, जब कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा होता है तो उसमें नंबर थोड़ा सा सफर करता है, थोड़ा सा नंबर्स में इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, क्लाइंट्स जो होते हैं कभी इस कंपनी के पास चले जाएंगे, कभी इसके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा सफर करता है। लेकिन इसमें जो सरप्राइजिंग बूस्ट जो देखने को मिला है ना, यहाँ पे वो सरप्राइजिंग है, जो क्वांटम जंप हुआ है 24 के बॉटम लाइन से, ये सरप्राइजिंग है गाइस। और अगर हम बात करें कंपनी के रेशियोज का, ROE 56.8%, ROCE 27.2%, डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 6.4 15.1%, PB रेशियो 4.5 टाइम का, मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 106 करोड़ का, पी रेशियो 10.7 टाइम का। तो कंपनी का पी रेशियो के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस, लेकिन पीवी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए थोड़ा सा हेवी प्राइस देखने को मिला है पीवी रेशियो के अकॉर्डिंग। रीजन क्या देखिए, स्मॉल पेड अप, इसका मतलब है स्मॉल मतलब कि पेड अप आईपीओ है, जो कि पोस्ट इक्विटी जो है स्मॉल आईपीओ है, जो कि पोस्ट मतलब कि आगे जो इक्विटी जब लिस्टिंग होने के बाद जो है मेन बोर्ड में माइग्रेशन होने में लंबा टाइम ले सकती है। अब इसमें हम गाइस कुछ स्वॉट की बात करते हैं। देखिए स्वॉट में अगर स्ट्रेंथ देखिएगा तो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन प्लेयर है, डाइवर्सिफाइड सर्विसेज ऑफर कर रही है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और खुद का फ्लीट है जिसमें 90 ट्रक्स है, जो कि ऑपरेशनल कंट्रोल और रिलायबिलिटी इंश्योर कर रही है। स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो डिमांड है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जो कि इसका ग्रोथ भी इसी कारण से किया गया है। लेकिन वीकनेस भी है, हाई डिपेंडेंस है फ्यू की क्लाइंट्स पर और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जो कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है फ्लीट के लिए, और लिमिटेड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है सिलेक्ट कॉरिडोर्स के अगर अलावे देखा जाए तो। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है ये सेक्टर ग्रोथ को बूस्ट कर रही है, एक्सपेंशन कर रहा है वेयर हाउसिंग में और वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज में, और डिमांड जो है ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा तेजी से राइज हो रहा है, मतलब ग्रोथ कर रही है। उसकी वजह से इस कंपनी को एक एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे थ्रेट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया गया इसकी कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लगता है, और यहाँ पे अगर फ्यूल प्राइस के कारण जो कि वोलाटिलिटी होता है जिसके कारण मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन लार्ज ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और स्मॉल फीड ऑपरेटर्स से है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मैंने आपको लार्ज का तो नहीं बताया, लेकिन स्मॉल का मैंने बताया, जो कि स्मॉल कैटेगरी में आता है आईपीओ कंपनी, आता है एसएमई कैटेगरी का। लेकिन देखिए रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है लॉजिस्टिक्स में या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पॉलिसीज में, तो इसके वजह से भी एक इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को। जीएमपी 4 रुपीज का 3.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है साइड वॉल ट्रेलर्स के परचेज में कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन में फेज 2 के लिए इंप्लीमेंटेशन में फंडिंग चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग इसकी आईपीओ लेकर आया। देखिए तो रिस्की आईपीओ है, रिस्की आईपीओ का इसका मतलब आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।